आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू आ गए। बाबा श्रीचंद कहते हैं इतनी दाढ़ी क्यों लंबी करके रखी है? हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा जी आप जैसे महापुरुषों के चरण साफ करने के लिए इतनी दाढ़ी लंबी करके रखी है। जवाब सुनते ही बाबा श्रीचंद की आंखों में आंसू आ गए। बाबा श्रीचंद कहने लगे बंदगी में तो हमने भी कमी नहीं की थी, पर निम्रता जो आप में है वो गदी ले गई। क्योंकि निम्रता जो थी वो गदी लेके गई हमसे, नहीं तो कमी हम में भी नहीं थी। बाबा श्रीचंद में कोई कमी नहीं थी, पर गदी चली गई भाई लैणा जी के पास। उसका कारण यही है कि हम सारी जिंदगी अपने आप को गुरु नानक की औलाद जान के मालिक समझते रहे, और गदी चली गई जिनके अंदर निम्रता थी। ये दर ऐसा है, जो मालिक समझेगा उसे नौकरी भी नहीं है, जो नौकर बन के आएगा मालकी मिल जाती है। ये दर वो है। इसलिए ये दर झुकने का दर है, जितना झुक के बैठोगे। बाबा नंद सिंह महाराज बड़ी उच्ची कमाई के मालिक, उच्च कोटि की कमाई। वो जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के ताबे बैठते थे ना, खड्डा खोद के बैठते थे। अवस्था इतनी ऊंची कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से साक्षात गुरु नानक को प्रकट करके खाना खिलाते, इतनी अवस्था के मालिक। पर जब बैठते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सामने ना, तो साध संगत जी खड्डा खोद के बैठते। किसी ने पूछा मां पूछो खड्डा खोद के क्यों बैठते हो? संगत के बराबर बैठा करो, नाम जपने वाली ऊंची हस्ती हो आप। बाबा श्रीचंद कहने लगे मैं तो संगत के बराबर भी नहीं हुआ, मैं नीवा इसलिए होके बैठता हूं संगत की चरण दूरी पड़े ताकि मैं भी संगत जैसा बन जाऊं। इतनी निम्रता बाबे नानक ने परमात्मा के घर से हमें जो खजाना ला के दिया ना, वो खजाना था ही निम्रता का। निम्रता बाबे नानक का पूरा जीवन पढ़ोगे, बाबे नानक ने किसी को शराब नहीं दिया, किसी को गाली नहीं दी, किसी को कड़वा वचन नहीं बोला, सारी जिंदगी मिठा बोला और निम्रता के साथ रहे। तो इसलिए साध संगत जी गुरु के घर आए हो, बाबे नानक के द्वार पे आए हो, यहाँ पे कोशिश करो कि चेयर का आसरा लो ही मत, झुकना आ जाए। एक शायर कहता है हो के शर्मिंदा अपने गुनाहों पे सर झुका तो सही, हो के शर्मिंदा अपने गुनाहों पे सर झुका तो सही, गुरु बख्श देगा कभी दो अश्क बहा तो सही। यहाँ पे आके कभी दो अश्क बहा के गुरु के आगे झुक तो सही। झुकने में देरी हो सकती है, गुरु नानक के बख्शने में कोई देरी नहीं है। झुकने में देरी लग सकती है, झुकते झुकते समा गुजर जाता है, पर गुरु नानक के बख्शने में कोई देरी नहीं है। बड़े कितने से कितना बड़ा पापी आके गुरु नानक के घर पे आके खड़ा हो जाए ना, गुरु नानक ये नहीं देखेगा कि ये पापी बड़ा है, गुरु नानक ये देखेगा कि मेरी रहमत बड़ी है, उसकी कृपा बड़ी है। बस यहाँ पे आके जो आ रहे हैं ना माताएं बहनें, मैं देख रहा हूँ जो भाई आ रहे हैं वो पीछे आके बैठ रहे हैं। मत्था टेको भाई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में आ रहे हो, सतगुरु को पहले मत्था टेको। इस मत्थे का पता है मातम क्या है? एक सच्ची घटना बता रहा हूं, ध्यान दे के सुनना, सच्ची घटना है। दिल्ली में एक ज्योतिषी है, वो सबके हाथ देखता है, पर हाथ देखने से पहले पूछता है तेरा गुरु कौन? पहला क्वेश्चन उसका यही होता है। दिल्ली में एक बाबा है ज्योतिषी, वो हाथ देखता है, हाथ देखने से पहले पहला क्वेश्चन करता है कि तेरा गुरु कौन? अगर कोई कह दे मेरा गुरु गुरु नानक, तो हाथ ही नहीं देखता। बोलो वाहेगुरु, सारे बोलो वाहेगुरु। कितनी संगत बैठे हुए हो, आज गुरुपुरब मना रहे हो, वाहेगुरु की आवाज तो यहाँ तक जानी चाहिए, जो गली से गुजर भी रहा हो उसको पता चले आज गुरु नानक का गुरुपुरब यहाँ भी मना रहे हैं। इतनी आवाज आनी चाहिए। डट के जपो, अपने बाबे का नाम ही तो जप रहे हो। बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतगुरु गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब है। साध संगत जी जितना जपोगे उतना लाभ मिलेगा, जितना जपोगे उतना फल लगेगा। जपते जाओ, जपने में ढिल ना करो, जपने में ढिल ना करो, क्योंकि
जप जप के यहाँ प्राप्ति होनी है, जप जप के। ये दर ऐसा है, जितना जपोगे उतना मन जुड़ता जाएगा, जितना जपोगे। बाबे नानक का घर है ये, ऊंचा घर है, ऊंचा। हम रोज पढ़ते हैं ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। आओ एक पंक्ति पढ़ के फिर आगे चलते हैं। ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, बाबे नानक दा। बाबा नानक आमिल जी, बाबा नानक आमिल जी। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। ऊंचा दर बाबे नानक दा, नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा। संगत सतगुर वाली कोई जाए ना खाली, संगत सतगुर वाली, हाँ संगत सतगुर वाली कोई जाए ना खाली, संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली। चोलियां भरो जी जरूर, चोलियां भरो जी जरूर, चोलियां भरो जी जरूर, चोलियां भरो जी जरूर। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा, ऊंचा दर बाबे नानक दा।
करके जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। झोली भर के जाऊंगा। मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया, मैं सोबा सुन के आया। मैं सोबा सुन के आया। उच्चा दरबारे नानक दा। उच्चा दरबारे नानक दा। बाबे नानक दा। चादर बाबे नानक दा। उच्चा दरबारे नानक दा। दुनिया को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला। दुनिया को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला। मुझे मुकद्दर भी गुरु नानक तेरे दर से मिला। सासंग जी, दिल्ली का ज्योतिषी जब हाथ देखता है ना तो हाथ देख के पहला क्वेश्चन करता है तेरा गुरु कौन। कह दे मेरा गुरु गुरु नानक, हाथ नहीं देखता। एक गुरु नानक का प्यारा चला गया, उस ज्योतिषी को कहता है मेरी हाथ की रेखाएं देख, मेरी मस्तक की रेखाएं देख, मुझे भी बता। ज्योतिषी कहता है तेरा गुरु कौन। उसके मुंह से निकला मेरा गुरु गुरु नानक। मेरा गुरु गुरु नानक। जैसे कहा मेरा गुरु गुरु नानक, ज्योतिषी ने हाथ देखने के लिए इनकार कर दिया। कहते नहीं देखूंगा। वो बंदा हैरान, सबका हाथ देख रहे हो भाई, मेरा क्यों नहीं देखोगे। कहते तेरा हाथ देखूंगा तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। तेरा हाथ अगर देखूंगा, मैं जो भी भविष्य बताऊंगा, मैं अपनी ज्योतिष विद्या से जो भी कुछ बोलूंगा, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। वो कहते सबका बताते हो, सच्चे पढ़ते हो, झूठे नहीं पढ़ते। जो आप बोलते हो सच बोलते हो, मेरे बार क्यों झूठे पड़ जाओगे। जो उसने जवाब दिया ध्यान दे के सुनना। वो कहता है मैं तेरा हाथ देख के इसलिए झूठा पड़ जाऊंगा, मैं कहूंगा तेरे नसीब में औलाद नहीं है, तू गुरु नानक के घर में जाके सजदा करेगा। नहीं भी लिखा जाता है यहाँ पे, जो नहीं है वो भी लिखा जाता है, ये वो दर है। मैं कहूंगा तुझे सारी जिंदगी गरीबी में रहना है, ये तो वो दर है जहाँ गरीबी पल में कट जाती है। ये तो वो दर है। दुनिया को जो भी मिला अपने मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी बाबा नानक तेरे दर से मिला। मैं मुकद्दर की क्यों परवाह करूं, क्योंकि मुकद्दर लिखने वाला कौन, बाबा नानक। जब लिखने वाला ही बाबा है फिर चिंता क्यों, फिर किस बात की चिंता। तेरा हाथ नहीं बताऊंगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज का ऐसे दरबार सजा हुआ है। एक बंदा उठ के कहता है सतगुरु जी औलाद नहीं है। सतगुरु कहने लगे अपने 4 बच्चे, अपने 4 साहिबजादे धर्म के ऊपर कुर्बान कर देंगे, धर्म के ऊपर कुर्बान कर देंगे अपने 4। पर जा तुझे 4 औलाद दी, 4 बच्चे बख्शे। फिर हाथ जोड़ के दूसरा उठा कहता है सतगुरु गरीबी है। सतगुरु कहने लगे अपना सब कुछ धर्म के ऊपर कुर्बान कर देंगे, जा तुझे राजाई बख्शे। एक मुसलमान
इतिहास में नाम आया है काजी सलारुद्दीन, वो बैठा हुआ था। वो उठ के खड़ा हो गया, सदगुरु जी आपकी वाणी कहती है कि जो कुछ मिलता है किस्मत से मिलता है, अगर इनकी किस्मत में है तो इन्हें मिला क्यों नहीं? जे इनकी किस्मत में औलाद है तो मिली क्यों नहीं? जे नहीं है तो फिर आप कहां से दोगे? जे नहीं है तो फिर कहां से दोगे? ध्यान देना, ध्यान दे के बात समझना। ये कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि गुरु नानक का गुरुपुरब मनाते मनाते ये मन मान जाए, गुरु नानक के लिए मन मान जाए, सिर्फ शरीर न। सालस मुसलमान काजी सलारुद्दीन कहते हैं सतगुरु जी जे इनके नसीब में थी तो मिल जानी चाहिए थी, नहीं है तो आप कहां से दे रहे हो? सतगुरु पातशाह मुस्कुराए, कहने लगे काजी बड़ा अच्छा सवाल किया है। कई लोगों के मन का संशय दूर हो जाएगा। जो कहो ना भाई सत्संग पे क्यों नहीं आते, गुरुद्वारे मंदिर क्यों नहीं जाते, वो कहते हैं नसीब में होगा तो चले जाएंगे। यही कहते हैं ना, कई लोगों का बहाना होता है, जब गुरु बुलाएगा चले जाएंगे। ये आंसर होते हैं लगभग। ये कथा सुन के ये आंसर मन ही मन में खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पातशाह कहने लगे भाई कई लोगों के मन का संशय दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, जो सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं भाई जो किस्मत में नहीं है हम क्या करें। और 90% पता है किस्मत का दोष कब मिलता है? जब कुछ मुनाफा हो गया, जब कुछ कमा लिया, जब कुछ अच्छा हो गया, कहता है मैंने अपनी अकल लगाई, मैंने अपना दिमाग लगाया। जब कुछ बुरा हो जाए तो कहता है जो गुरु की मर्जी। बुरा गुरु के ऊपर ही रहता है, अच्छा अपनी अकल को कर देता है। सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे काजी बड़ा अच्छा जवाब सवाल किया है। सतगुरु ने एक स्टैंप मंगवाई, स्टैंप मंगवा के काजी के सामने रख दी। काजी ये स्टैंप के अक्षर पढ़, मोर के अक्षर पढ़। जैसे ही पढ़ना चाहे पढ़ ना पाया, क्योंकि उल्टे लिखे होते हैं स्टैंप के ऊपर। बड़ा जतन किया, बड़ा दिमाग लगाया, कई देर तक बैठा रहा पर ना पढ़ पाया। जब ना पढ़ा ना, हाथ जोड़ के कहता है पातशाह शब्द उल्टे हैं, अक्षर उल्टे हैं, नहीं पढ़ने में आ रहे। सतगुरु ने स्याही मंगवाई, एक पेज मंगवाया, स्याही से डुबो के जैसे वो स्टैंप पेज के ऊपर लगाई, वो उल्टे अक्षर सीधे हो गए। सतगुरु कहते अब पढ़, कहता है बादशाह हम तो आराम से पढ़ रहा हूं, 1 सेकंड में पढ़ लिए। सतगुरु कहने लगे शब्द वही है, पहले नहीं पढ़ रहे थे अब क्यों? सतगुरु पहले उल्टे थे अब सीधे हो गए हैं। सतगुरु कहने लगे कैसे सीधे हुए? सतगुरु स्याही से पन्ने से लगे सीधे हो गए। सतगुरु पातशाह कहने लगे इसी तरह हर इंसान के मुकद्दर में सब कुछ परमात्मा ने लिख के भेजा है, पर मुकद्दर सीधे कहां से हो? गुरु के चरणों में सजदा करे तो ना। हम क्या है गुरु के चरणों में सजदा ही नहीं करते। आ भी गए गुरु के पास, पर दीन दुनिया के पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मथा ही नहीं टेका। उल्टे कैसे सीधे होंगे? उल्टे सीधे तो तब होंगे ना जब आके गुरु के आगे सिर निभाएंगे, सिर झुकाएंगे। सिर झुकाते ही यहाँ उल्टे सीधे हो जाते हैं। ये वो धर है जहां पल में उल्टे सीधे कर दे मेरा गुरु नानक। ये वो धर है। साध संगत जी आओ सतगुरु के चरणों में जुड़ के करो अरदास। जो अभी भी नीचे बैठ सकते हैं, मेरी उनको फिर हाथ जोड़ के बेनती है, नीचे आ जाओ, नीचे बैठो। आप ऊपर बैठे हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे ऊपर तो नहीं बैठे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे मन की इच्छा है कि आज गुरुपुरब मनाते मनाते, क्योंकि एक बच्चे का भी जन्मदिन होता है ना, छोटे बच्चे का, कभी ट्राई करके देख लो। छोटा बच्चा होता है उसको 4 चॉकलेट दे दो, एक चॉकलेट छीन के किसी दूसरे बच्चे को दे दो, रोने लग जाएगा, नहीं देगा। पर जिस दिन जन्मदिन आता है उस छोटे बच्चे का, वो भी कहता है पापा आज मुझे 200 रुपए दो, मुझे क्लास में चॉकलेट बांटने हैं। बच्चा वही है। 4 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट दे के खुश नहीं होता था, रोने लग जाता था। आज वही बच्चा जब जन्मदिन आया आके कहता है पापा आज 200 रुपए दो, चॉकलेट बांटने क्लासमेट में, क्लास में जाके। जब चॉकलेट बांटता है खुशी खुशी से सब बच्चों को खिलाता है, कहता है मेरा जन्मदिन है, ये लो चॉकलेट। सिर्फ चॉकलेट तक ही नहीं, कई बार तो अपने घर पे भी बुला के लेके आता है कि नाश्ता भी मेरे घर खाना। छोटा बच्चा जिसका नेचर है 1 चॉकलेट देने पे रोने लग जाता है।
वो भी 200-200 रुपए 500-500 रुपए की चॉकलेट बांट के आता है। आज दीन दुनिया के पातशाह आप निरंकार गुरु नानक का जन्मदिन है, सोचो ये आज क्या बांटेंगे, ये आज क्या बांटेंगे, सोच से भी परे की बात है। बांटेंगे तो पता नहीं क्या क्या, पर लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला। यहां कोई कमी नहीं है, यहाँ पे तो सदगुरु पातशाह कहते हैं मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, सब देगा, पर मांगना तो आना चाहिए ना। मांगना ही ना आए तो फिर गुरु क्या करेगा। कई बार हमारा हाल बस यहीं पे ही रुक जाता है कि मांगना नहीं आता, फिर कहते हैं सतगुरु आपके दर से भी खाली जा रहे हैं। सतगुरु कहता है तुझे मांगना ही नहीं आया, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। साथ संगत जी 12:30 बजे तक दास को समा है, आधे घंटे में समाप्ति करनी है। मुझे 1-2 सिंधी शब्द के हुक्म है, आओ वो सिंधी शब्द पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय के अंदर रह के कथा भी करनी है, शब्द भी पढ़ने हैं। सारे मिलके सब साथ दे के साथ में पढ़ाओ। नाले अलख जे बेड़ो तार मुझो, हो नाले अलख जे बेड़ो तार मुझो, नाले अलख जे बेड़ो तार मुझो, सदके साईं जे बेड़ो तार मुझो। आया निधड़ निमाणी वो आया निधड़ निमाणी, आया निधड़ निमाणी वो आया निधड़ निमाणी। आए आधार तुझो, आए आधार तुझो, सदके साईं जे बेड़ो तार मुझो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिय जे बेड़ो तार मुझो। आया निधड़ निमाणी वो आया निधड़ निमाणी, आया निधड़ निमाणी वो आया निधड़ निमाणी। आए आधार तुझो, आए आधार तुझो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिय जे बेड़ो तार मुझो। डाडियाए चंडी दुनिया दो रंगी, डाडियाए चंडी दुनिया दो रंगी, डाडियाए चंडी दुनिया। बिना दणिया न पहचे, बिना साईं को पहचे, बिना दणिया न पहचे, बिना साईं को पहचे। नाय को मैट कहजो, नाय को मैट कहजो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिय जे बेड़ो तार मुझो। बेड़ो तार मुझो, बेड़ो तार सब जो, बेड़ो तार मुझो, बेड़ो तार सब जो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिय जे बेड़ो तार मुझो। डाडो आए सतायो दुनिया जिगर दिश, डाडो आए सतायो दुनिया जिगर दिश, डाडो आए सतायो दुनिया जिगर दिश, डाडो आए सतायो दुनिया जिगर दिश। मुहड़ो मटायो मिटन ऐ महटन, मुहड़ो मटायो मिटन ऐ महटन। कर का बाज बनियते वो
कर का मेरे डोलिए थे, कर का बाज बनिए थे, वो कर का मेरे डोलिए दे दीदार पैजो, दे दीदार पैजो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिए जे बेड़ो तार मुझो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिए जे बेड़ो तार मुझो, बेड़ो तार मुझो, बेड़ो तार सब जो, बेड़ो तार मुझो, बेड़ो तार सब जो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके साहिब जे बेड़ो तार मुझो, सदके दणिए जे बेड़ो तार मुझो, बेड़ो बेड़ो तार सब जो। गुरु नानक पातशाह आए ही बेड़ा तारने के लिए है, बस अंदर से अरदास करनी है। बाबे नानक ने जिम्माई उठाया है बेड़ा तारने का। जब गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर में वेही नदी में जब डुबकी लगा के 3 दिन तक अलोप हो गए, तो सारे सुल्तानपुर शहर में हाहाकार मच गया। सारे सुल्तानपुर में सब उदास हो गए, सब कहने लगे नानक डूब गया। भाई जयराम जी बहन नानकी के पति, गुरु नानक के जीजा, वो उदास होके चेहरा मायूस है। मायूसी में आके बहन नानकी को कहते हैं, नानकी तेरा भाई नानक डूब गया है, तेरा भाई नानक डूब गया है। बहन नानकी उस समय हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। जयराम कहने लगे, नानकी तेरा भाई डूब गया है, मैं कह रहा हूं, आप हंस क्यों रहे हो? आप उदास होना चाहिए, आपको तो रोना चाहिए, आपका भाई डूब गया है। बहन नानकी कहने लगी, साईं जी गुरु नानक जग को तारने आए हैं, जो तारने आया है वो कैसे डूब सकता है? जो आया ही तारने है, जिसका काम ही तारना है, वो कैसे डूब सकता है? दुनिया भले बोल दे कि गुरु नानक डूब गया है, पर मुझे पता है मेरा बाबा नानक जग तारने आया है। जग तारने के लिए गुरु नानक पातशाह का काम ही है जग तारना। पर जो बाबे नानक के बेड़े में सवार हुआ वही तरेगा। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पर इस बेड़े में चढ़ना तो पड़ेगा ना, जपना तो पड़ेगा वाहिगुरु, अमृत वेले उठना तो पड़ेगा। जे उठेंगे नहीं तो फिर पार कैसे उतरेंगे? एक बंदा डॉक्टर के पास आया, आके कहता है, डॉक्टर साहब मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, कुछ इलाज बताओ। डॉक्टर ने देख के उस बंदे की तरफ, वाकई मोटापा ज्यादा था। कहता है, भाई कितनी रोटियां खाता है? कहता है, डॉक्टर साहब 16 रोटियां खाता हूं। ध्यान देना, 16 रोटियां खाता हूं। डॉक्टर साहब कहने लगे, एक काम कर, आज के बाद 8 रोटियां खाया कर। वो बंदा घर गया, डॉक्टर की बात मान के 8 रोटियां खाने लगा। 2-3 महीने गुजर गए, वेट बढ़ते ही चला गया, कम ना हुआ। वापस आके कहता है, डॉक्टर साहब वेट और बढ़ गया है, कम तो नहीं हुआ, बढ़ गया है। 16 की 8 रोटियां खा रहा हूं पर वेट कम नहीं हुआ। डॉक्टर हैरान है, आधा खाना करा दिया, आधी रोटी करा दी, फिर भी वेट नहीं कम हुआ। डॉक्टर हैरान है, पर बेचारा मजबूर होके कहता है, एक काम कर भाई, अभी 8 की 4 कर दे। वो बंदा घर गया, 4 रोटियां खानी शुरू कर दी। 2-3 महीने गुजरे पर वेट और बढ़ गया, मोटापा और बढ़ गया। वापस आया डॉक्टर के पास, आके कहता है, डॉक्टर साहब वेट तो मेरा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। 4 रोटियां खा रहा हूं फिर भी वेट वहीं का वहीं है। अब डॉक्टर हैरान है कि 16 की 8 करा दी, 8 की 4 करा दी, पर इसका वेट क्यों कम नहीं हो रहा? होना तो चाहिए।
मजबूर होके बेचारे डॉक्टर ने कह दिया एक काम करे भाई, आगे से 2 रोटियां खाया कर। मजबूर होके कह रहा है कि 2 रोटियां खाया कर। अब ये 2-3 महीने के बाद फिर आया, आके कहता है डॉक्टर साहब वेट और बढ़ गया, कम नहीं हो रहा, 2 रोटियां खा रहा हूं। अब डॉक्टर कुछ बोलने ही वाला था कि इसने मुंह पे उंगली रख दी, रुक भाई, अब 2 की 1 मत बोलना, अब 2 की 1 मत बोलना। बड़ी मुश्किल से जितने आटे की मैं 16 रोटियां पकाता था उसकी 8 पकाई, फिर उतने ही आटे की मैंने 4 पकाई, मोटी मोटी रोटियां। फिर बड़ी मुश्किल से जतन करके उतने आटे की 2 रोटियां पकाई। अब एक नहीं बनेगी, इतने आटे में से 1 रोटी बन ही नहीं सकती। डॉक्टर कहने लगा भाई यानी तूने आटा कम नहीं किया, रोटी की क्वांटिटी कम कर दी। आटा वही का वही है, खुराक तेरी वही चल रही है, काम हमारा भी वही है। साथ संगत जी जिस बात पे हंस रहे हैं ना, काम हमारा भी वही है। गुरु नानक कहता है तू जप, मैं तेरे दुख काटूंगा। हम जपने को तैयार नहीं है। वाहेगुरु बोलो, कितने लोगों के मुंह से निकलता है वाहेगुरु? बोलो बोला वाहेगुरु, वाहेगुरु। जपने के सतगुरु पातशाह ने बाकायदा गारंटी दी है, गाविए, सुनिए, मन रखिए, बाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए। सतगुरु पातशाह कहते हैं गा सुन, गा और सुन। सतगुरु पातशाह गुरु नानक गारंटी दे रहे हैं कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। दुख तेरे परे हो जाएंगे, सुख घर लेके जाओगे। पर गाने को कोई तैयारी नहीं है। सतगुरु पातशाह कहते हैं अमृत वेले उठ। सतगुरु हम तो सोते ही अमृत वेले हैं। अमृत वेला शुरू होता है 2:30 बजे, हमारा सोना ही 1-2 बजे हो गया है। तो काम हमारा अपोजिट चल रहा है, मानने को कुछ तैयार नहीं है। वो भी कहता है डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से मैंने उतने आटे की 1 रोटी 2 रोटियां बनाई, अब 1 नहीं बन सकती। डॉक्टर हैरान है। वही काम हमारा गुरु के साथ चल रहा है, वही काम। जिस दिन गुरु नानक की मानने लग गए ना, जिस दिन गुरु नानक की सुनने लग गए, मानने लग गए, उस दिन दुख अपने आप भाग जाएंगे। दुखों को भगाना नहीं पड़ेगा, बस मन मान जाए। मन माने उसी दिन कृपा हो जाएगी। सासंग जी, सतगुरु गुरु नानक का गुरुपुरब है, गुरुपुरब है। इतनी रहमतें बरस रही हैं, इतनी कृपा हो रही है लोगों के ऊपर में। अगर जाके किसी गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो जाओगे ना, एक पेन कॉपी लेके पूछते जाओगे भाई इस दर से क्या मिला है, एक दिन में एक पूरी किताब भर जाएगी। इतनी रहमतें गुरु नानक के घर पे बरसती हैं। एक मुसलमान शायर इकबाल, उसने नज़म लिखी है गुरु नानक के नाम से। वो लिखता है शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, रहमत बरसात बहुत हुई पर ज़मीं इस काबिल न थी। गुरु नानक ने जो शमा जलाई, सच की रहमत की कृपा की, पर दुनिया इतनी गहरी नींद में सोई थी, इतने अंधकार में थी कि गुरु नानक की उस शमा का फायदा ले ही नहीं पाई। जो गुरबानी ने रहमतें की है ना हमारे ऊपर, हिंदुओं को तो छोड़ दो, सिखों को तो छोड़ दो, मुसलमानों के ऊपर भी उतनी बख्शिश है। गुरु नानक की बाणी एक ओंकार से लेके नानक होसी भी सच तक, ये बाणी सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर हो गुजरे हैं, सदर अयूब, उनकी सच्ची घटना है। नानक होसी भी सच, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। 5 प्यारे देख के हैरान। मुसलमान का घर, सदर अयूब मुसलमान, मुसलमान के घर में कुरान की आयत लिखी हो, बात समझ आती है। पर यहाँ पे तो बाबे नानक की वाणी लिखी है। 5 प्यारे हैरान हैं। जब आए ना सदर अयूब,
आ सुठी परमानंद उन्हनि जी पिछाड़ी सुठी आ सुठी तिंजो पूरो भी भलो सदा सोचो सलो तिंजो पूरो भी भलो सदा सोचो सलो देखे पवंदी मकाई खोटे सवे मेरी वरन लगे दुश्मन चरण सवे मेरी वरन लगे दुश्मन चरण जेके नानक शाजी होट देखे लगदी न काई झुट जेके नानक शाजी होट देखे लगदी न काई झुट लगे दुश्मन चरण सवेरी वरन लगे दुश्मन चरण जेके नानक शाहजी होट जेके नानक शाहजी होट जेके नानक शाहजी होट। सत्संग जी हुक्म है शब्द का एक शब्द पढ़ के फिर उसके बाद समाप्ति है। भाई साहब का हुक्म आया है कि एक शब्द पढ़ो। बेण नानकी दया वीरिया तेरे चरना विच रखिया सर बाबा मेर कर बाबा मेर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बिन तेरा मेरा कोई नहीं बिन मेरा कोई नहीं तेरे चरना विच रखिया सर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर। आया दर तेरे गुना बख्श मेरे आया दर तेरे गुना बख्श मेरे आया दर तेरे गुना बख्श मेरे आया दर तेरे गुना गुना बख्श मेरे गुना बख्श मेरे गुना बख्श मेरे गुना बख्श मेरे एहो अर्ज करा बाबा नानका एहो अर्ज करा बाबा नानका खावा ठोकराना मैं दर बदर बाबा मेर कर बाबा मेर कर बाबा
सागर तो तुम बहु सागर तो तुम पारे लगा सागर तो तुम पारे लगा मेरे डूबने की तुम बाह पकड़ मेरे डूबने की तुम बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरी बाह पकड़ मेरे माल का बाबा नानक का मेरे नाल का नाल का एक बार तो कर मेरा दीन नजर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बिन तेरा मेरा कोई नहीं बिन तेरिया मेरा कोई नहीं शरणा विच तेरे रखिया सर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर जदों अंत समा आए मेरा 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 चरणाते अपने रखी मेरा सर चरणाते अपने रखी मेरा सर मैनू आसरा तेरा नानका मैनू आसरा तेरा नान का मैनू आसरा तेरा नानका मैनू आसरा तेरा नान का रखना सदा मैनू अपने दर बाबा मेर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेर कर बाबा मेर कर बाबा मेर कर बाबा मेहर कर बाबा मेहर कर बाबा मेर कर बाबा मेर कर
साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब है, समा हो गया है, पर एक पंक्ति जो गुरु नानक पातशाह के जन्मदिन की है, सारे मिलके पढ़ो, कोई भी रसना खाली ना रहे, सारे मिलके ये पंक्ति सब मिलके पढ़ो जी। जिम जिम बरसे अमृत धार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विच ननकाने दे आया है नानकी दा वीर। जिम जिम बरसे अमृत धार, गुरु नानक ने लिया अवतार, जिम जिम बरसे अमृत धार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विच ननकाने दे आया है नानकी दा वीर। जिम जिम बरसे अमृत धार, गुरु नानक ने लिया अवतार, जिम जिम बरसे अमृत धार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विच ननकाने दे आया है नानकी दा वीर। जिम जिम बरसे अमृत धार। विच ननकाने ते आया है नानकी दा
गुरु नानक अवतार हो गया, गुरु नानक अवतार हो गया। जिसने किया सिद्क बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। तोला ताई ने जाके कालू जी को दसिया, रब तेरे घर आया खिड़ खिड़ हंसिया। तोला ताई ने कालू जी को दसिया, रब तेरे घर आया खिड़ खिड़ हंसिया। कर लो चल के दीदार आया खुद निरंकार, कर लो चल के दीदार आया खुद निरंकार। बिच ननकाने ले आया है नानक दावी, जिम जिम बरसे अमृतदार, गुरु नानक ने लिया अवतार। जिम जिम बरसे अमृतदार, गुरु नानक ने लिया अवतार। बिच ननकाने ले आया है नानक दावी, जिम जिम बरसे अमृतदार, गुरु नानक ने लिया अवतार। जिम जिम बरसे अमृतदार, गुरु नानक ने लिया अवतार। बिच ननकाने ले आया है नानक दावी, बिच ननकाने ले आया है नानक दावी, बिच ननकाने ले आया है नानक दावी। इतनी सेवा परवान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज औलाद आई है। मेहता कालू जी गुरु नानक के पिता, उन्होंने दौलता दाई को दोनों मुठ्ठियां भर के अशरफ की झोली में डालनी चाहिए। दौलता जोली आगे कर तेरी झोली भर दूं। दौलता कहती है नहीं कालू जी नहीं चाहिए। अरे सारी दाइयां मांगती हैं तुझे क्यों नहीं चाहिए? कहती है रोज मैं माँ से लड़ती थी कि ऐ माँ मेरा नाम तूने दौलता रखा है। दौलता, दौलता कहते हैं दौलतमंद को। रोज माँ से लड़ती थी मेरा नाम दौलता रखा है, हूँ तो गरीब, हूँ तो भिखारी, दिन खाती हूँ रात नहीं खाती। माँ को कहा नाम कैसा रखा है? दौलता, नाम मेरा दौलता रख दिया है, हूँ तो गरीब भिखारी। आज मुझे पता चला मेरी माँ ने मेरा नाम दौलता क्यों रखा। गुरु नानक के दीदार करके अब मुझे दौलत की कमी नहीं रही। दीदार हो गए ना बाबे नानक के, बाबे नानक के दीदार करके आज कालू जी तेरा दान मुझे नहीं चाहिए। बाबे नानक के दीदार करके मैं अंदर से राजा बन गई हूँ। राजा अंदर से मेरे अंदर हृदय में देखोगी तो आज मैं राजा हूँ, क्योंकि गुरु नानक के दीदार हो गए हैं। बाबे नानक के जिनको दीदार हुए ना साध संगत जी, वो बाबे नानक के आगे बिक गया, फिर हो गया, पहचान लिया। भाई मर्दाना ने गुरु नानक का संग किया। पता है भाई मर्दाने का पहला नाम क्या था? मर जाना। उनकी माँ ने नाम रखा था ये नाम, मर्दाने की माँ ने रखा था मर जाना। मर जाना मतलब मरने वाला, मतलब मर जाएगा। एक दिन जब भाई मर्दाना गुरु नानक के साथ खेल रहे हैं, माँ ने आवाज दी ओ मर जाना इत्थे आ, ओ मर जाना इधर आ। जब कहा बाबे नानक ने कहा माता, किसी बच्चे के सामने, किसी माँ के सामने उसके बच्चे को कोई कह दे ना मर जा, माँ जल जाती है, माँ को आग लग जाती है। मेरे बच्चे को कह दिया मर जा, पर तू कैसी माँ है अपने बच्चे को खुद कह रही है मर जा, नाम ही रखा है मर जाना। अपने बच्चे को कह कैसे रही है कि मर जा? हाथ जोड़ के कहती है मर्दाने की माँ बाबा नानक, मेरे घर में पहले 6 औलाद हो चुकी है, पर सब के सब मर गए। कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, सब मर गए। 6 के 6 बच्चे मैंने मरे हुए देखे हैं। ये जैसे 7वां आया ना मेरे घर में मर्दाना, मैंने इसका नाम ही मर जाना रख दिया, क्योंकि अब 7वें बच्चे का दुख नहीं सहन कर सकती थी। इसलिए पहले ही मन को मना लिया कि ये मर जाएगा, पहले ही मन को मना के नाम रख दिया मर जाना, ये भी मर जाएगा। बाबे नानक ने कहा माता, पहले तेरे बच्चों के ऊपर हमारी निगाह नहीं पड़ी, मर्दाने के ऊपर हमारी निगाह पड़ी है। अब इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। बाबे नानक ने कहा ये मर जाना नहीं, इसका नाम रखते हैं मर्दा ना, ये कभी नहीं मरेगा। मर्दाना ये कभी नहीं मरेगा। ये ऐसा मर्द होगा जो दाना होगा, और ये ऐसा मर्द होगा जो कभी मरेगा नहीं। रहती दुनिया तक दुनिया याद करेगी भाई मर्दाने को।
जहां बाबे नानक का नाम आएगा, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, वहां मर्दाने का नाम भी बाबे नानक के साथ आएगा, क्योंकि बाबे नानक की नजर पड़ी, मर जाने से मर्दाना बना दिया, मर जाने से मरने वाले को मर्दाना कर दिया कि ये मरेगा ही नहीं। गुरु नानक पातशाह से अरदास करके जाओ, ऐ बाबा थोड़ी कृपा, थोड़ी रहमत, थोड़ी नजर हमारे ऊपर भी कर, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो जाए। इतनी सेवा प्रमाण बुल की खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु जी प्यारी साध संगत, नागपुर में आयल रागी श्री विजय सिंह जी ऐं उन्हनि जी मंडली पिछले एक हफ़्ते खां गोंदिया में अमृत वेले पंहिंजे शबद कीर्तन सां संगत के निहाल कयो आहे। अॼु गुरु नानक जयंती ते हिन पावन पर्व ते बि हिननि पंहिंजो समय ॾेई करे संगत के निहाल कयो। त मां चाहींदुमि हिननि जे सत्कार लाइ असांजे सचखंड सेवा समिति जा कुझु सदस्य, मां जंहिंजा नाला खणंदुमि उहे ईंदा वेंदा। लखन बसंतवानी।